pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो खुद सोचो बेटा, किसी भी पर्सन का जो इक्विलिब्रियम है वो तब होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये तो समझ रहे हो ना कि जितनी मेरी इनकम है और उससे मैं जितना खर्चा कर रही हूँ, जितना मैंने खर्चा किया उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। मतलब अगर उससे ज़्यादा खर्चा करूँगी वो तब भी कम सेटिस्फेक्शन मिले और उससे पहले जो मैंने खर्चा किया उससे भी कम सेटिस्फेक्शन मिली हो। मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहाँ मैंने अचीव की जिस इनकम पे या जिस खर्चे पे, वो मेरा क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अच्छा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ रहे हो ना? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये देखो यहाँ लिखा है। और अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट का सिचुएशन होगी। ठीक है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर क्या मिलेगा? उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये बात समझ आई? ये वाला ठीक है। आउट ऑफ इज गिवन इनकम, जो उसकी इनकम है, एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, कि अब वो जो एक्सपेंडिचर है उसको बदलने की नहीं सोच रहा क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है। सो इन अदर वर्ड्स, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसिस, कि मैं बेस्ट यही कर सकता हूँ कि इसके बाद भी करूँगा तब भी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, इससे पहले अगर मैंने खर्चा किया उससे भी सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। एंड फील्स नो नेसेसिटी टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज circumstances remain unchanged. Right? Easy. So the consumer is in equilibrium when given his income and market prices, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximize his total satisfaction. कि उसकी इनकम हमें गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह प्लान करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। ये वाला वर्ड समझ आया? तो इसकी एजम्पशंस क्या है? अब एजम्पशंस क्या है? सबसे पहले तो ये तो सबकी ही एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल होता है समझदार। तो कंज्यूमर समझदार है तभी वो ये सोचेगा ना कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करूं। जो कंज्यूमर समझदार ही नहीं है तो वो तो उसको तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की टेंशन ही नहीं है ना? सो कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल। ठीक है। अ रैशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। ये बात समझ आई? दूसरा पॉइंट है कार्डिनल यूटिलिटी। पढ़ा है ना हमने? कार्डिनल और ऑर्डिनल दो अप्रोच थे। कार्डिनल में हम नंबर्स में, यूटिल्स में हम क्या करते हैं? सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। सो यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर सच एज 1 2 3 4, जो यही इसकी क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और फिर आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या है? इट इज एज्यूम्ड दैट, क्या है ये? इट इज एज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वेरी कमोडिटी अलोन। मतलब बाकी गुड्स की कंजप्शन से वो इफेक्ट नहीं हो रही है। मतलब एक चीज़ की जब मैं कंजप्शन कर रही हूँ उसकी जो मुझसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बाकी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। ये बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? राइट। तो नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है पर ये रट्टा वाली बात हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट चाहिए हमें। क्या चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है कि 1 रुपया खर्चने से, कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसमें से जब मैं 1 रुपये खर्चूंगी तो उसमें से मुझे मैक्सिमम कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम इस क्वेश्चन में, इस मतलब पूरे टॉपिक में ये लेके चलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। इट इज एज्यूम दैट मनी मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। मनी से मार्जिनल यूटिलिटी पता लगेगी कि इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट सो टू सर्व एज एन आइडियल मेजर। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहाँ तक समझ आया? इजी था? ठीक है। ये था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब दोनों को जब मैं इकट्ठा करूंगी, दोनों किसको बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी अलग से पढ़ा हमने, चेंज इन है ना, पढ़ा ना, चेंज इन द यूटिलिटी when an additional unit of commodity is consumed। marginal utility always goes diminishing जाती है, जीरो होती है, नेगेटिव हो जाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, पिछली क्लासेस में हम ये कवर कर चुके हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपस में क्या रिलेशनशिप है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी बड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस, कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, वो पॉइंट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा बेटा कि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू।
ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन यही आएगा, इस जो हमने ये जब पूरा चैप्टर पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा कि हाउ मच अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाइज सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो कितने एक चीज़ को खरीदे कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए और वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस है, एक तो जब सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम हो रही है, ये ध्यान में रखना, इसकी दो सिचुएशंस है। वन कमोडिटी इज कंज्यूम, सिर्फ एक ही चीज़ में कंज्यूम कर रही हूँ, टू या ज़्यादा मतलब टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम, कि एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा मैं कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, उस पर हमें कैसे करना है। तो दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहला है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस के टाइम पे। तो अगर मैं वन कमोडिटी केस वाला पढ़ती हूँ तो देखो, तो परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है, कि अगर मुझे एक चीज़ लेनी है तो उसका प्राइस कितना है, उसकी मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है। अगर मुझे ये तीनों चीज़ें पता है तो मैं क्या करूँगी, मैं तीनों को जब मेरी इक्वल आ जाएंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। वो आगे दिखाती हूँ कैसे होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है, कहता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी। मैंने आपको यही बताया ना, एक सिंगल रुपी से मुझे कितना मिल रहा है टू अ कंज्यूमर, वो क्या है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो कंज्यूमर डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी that he derives from a standard basket of goods that he can buy with a rupee, कि एक रुपए से वो जितना सामान ले सकता है उससे उसको जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कहता इफ अ रुपी कैन बाय 100 ग्राम ऑफ शुगर, 500 ग्राम ऑफ राइस, 500 ग्राम ऑफ सोल्ट। जो एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स हैं तो टोटल यूटिलिटी आई 4 यूटिल्स टू द कंज्यूमर। सो 4 इज टेकन एज अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि एक रुपया खर्चने से उसको 4 यूटिल्स की क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। तो 4 यूटिल्स क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये बात समझ आई। दिस बिकम्स ए स्टैंडर्ड रेफरेंस, कि जब भी वो कोई कमोडिटी खरीदेगा तो उसको एक रुपये से कम 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। समझ आया। सो बाइंग अ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर अ रुपी वुड मीन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि उसको 4 यूनिट्स की जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो सेम है। ठीक है। तो ये मेजरिंग रोड है कि एक सेटिस्फेक्शन मेरी एक रुपये से अगर इतना मिल रही है तो अगर एक से ज़्यादा खर्चती हूँ, अगर 2 में खर्चती हूँ तो मुझे 8 की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, इट इज़ एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये मेजरिंग रोड है फॉर अ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन की। एक रुपये से मुझे अगर 4 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो हमेशा 4 की ही मिलेगी, तो हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। ये बात समझ आई। तो अब कैसे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कहता है लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर इज 2 यूटिल्स। मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक रुपया खर्चने से उसको 2 यूटिल्स की जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है जी, 2 यूटिल्स हमें समझ आ गया। दूसरा क्या है, लेट एक्स बी द कमोडिटी। एक्स है जो वो खरीदना चाहता है, मतलब जो कमोडिटी है, और प्राइस ऑफ एक्स है 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है। एक्स क्या है, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ये बात समझ आई। यहाँ तो इजी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल एक्स का कितना है, कि अगर वो एक्स की एक चीज़ खरीदता है 1 यूनिट्स, तो उसको 20 की क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। जब वो दूसरी खरीदेगा तो उसको 18 की यूटिलिटी, क्योंकि ये डाउन जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज गॉन डिमिनिशिंग। जब वो 3 यूनिट्स खरीदेगा तो उसको 16 की मार्जिनल यूटिलिटी, 4 यूनिट्स खरीदेगा 8 की मैक्सिमम हो गया, 5 खरीदेगा तो 0, और 6 पे तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ा है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले गिरेगी, फिर 0 हो जाएगी और फिर बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया। ये तो इसी थे, तो नॉर्मल है 20, 18, 16, 8, 0, -5, ये नॉर्मल एज्यूम कर रखा है सिर्फ, इसमें कुछ खास है ही नहीं। उसके बाद सो यूजिंग द स्केल डैट, यहाँ पे आओ, हाँ 1 मिनट, दोनों दिखने चाहिए। ठीक है। सो यूजिंग द स्केल डैट 2 यूटिल्स इज इक्वल टू ₹1। हमने ये पढ़ा ना कि 1 रुपये से हमें 2 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को मैं इसके हिसाब से कर दूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट कमोडिटी खरीद रही हूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 2 यूटिल्स हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से इसकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है। इसकी 18 की यूटिल्स हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इसको 18 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो 9 रुपये की मुझे यहाँ पे क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर मुझे 16 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन है, मार्जिन यूटिलिटी, तो डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे मैंने 8 रुपये की जितनी मुझे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन। ही समझ आ रहा है। सिर्फ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मुझे मार्जिन यूटिलिटी 20 यूटिल मिल रही है और 1 रुपया खर्चने से 2 यूटिल की मिलती है, तो डिवाइड बाय 2 करके मतलब यहाँ पे मुझे 10 रुपये की जितनी क्या मिल रही है, कि मैंने यहाँ पे 10 रुपये खर्च किए हैं, मतलब अपने हिसाब से सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद लेकिन एक्चुअल में देखा जाए 1 यूनिट खरीदी और 4 रुपये का था, तो 4 ही खर्च किया ना, अभी तक ये ज़्यादा चल रहा है वो चीज़। ठीक है। जब मैंने 8 मार्जिनल यूटिलिटी खरीदी तो 4 रुपये की जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, 0 में 0 जितनी सेटिस्फेक्शन मिली, -5 में -2.5 की मुझे क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। यहाँ तक समझ आया। कुछ नहीं किया, बस इसको डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 क्या था, हमारी मेजरिंग रोड, स्टैंडर्ड लिया ना हमने अभी। यहाँ तक समझ आया।
तो अब यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या आता है कि नाउ बिकम्स द क्वेश्चन कि कितने यूनिट्स जो एक्स है वो कंज्यूमर परचेज करेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा वो यूज़ करेगा। सो क्या वो फर्स्ट यूनिट लेगा, खुद सोचो। तो क्या वो फर्स्ट यूनिट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स आ रही है मनी के हिसाब से वो आ रही है 20 यूटिल्स, ये समझ रहे हो। और अकॉर्डिंग टू अगर मैं पैसे के अकॉर्डिंग देखो तो 4 रुपये जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो 4 रुपये मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया खर्च के, अगर 2 यूटिल्स 1 है तो 20 यूटिल्स कितने हो गए, 10 रुपीज़ की मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं खर्च तो यहाँ पे सिर्फ 4 रुपये रही हूँ, मेरा खर्चा तो हुआ 4 रुपये का, सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे 10 रुपये जितनी। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैंने खर्चे सिर्फ 4, क्योंकि मैंने कितनी चीज़ ली, 1 यूनिट ली किसी चीज़ की और वो 4 रुपये की है, ठीक है। तो मेरे खर्चा कितना हुआ, 4 रुपये। सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे जितनी मुझे 10 रुपये खर्च की मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको परचेज करूँगी ना। तो फर्स्ट यूनिट परचेज होगी कि नहीं होगी, ये बात समझ आ रही है। अब आ जाओ सेकेंड यूनिट पे, क्या वो सेकेंड यूनिट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसकी ये क्या है 18 यूटिल्स। अगर मैं हिसाब करूँ तो डिवाइड बाय 2 करके 9 रुपये जितनी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। खर्च कितना रहे हैं हम, 4 दूनी 8 रुपये खर्च रहे हैं। 8 रुपये खर्च के 9 जितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ऑब्वियसली मैं परचेज करूँगी, है ना। सो व्हेन ही पेज ₹4 इज लेस देन व्हाट ही गेट्स ₹9, हेंस ही मस्ट पे द सेकंड यूनिट। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, वो कब स्टॉप करेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और वो प्राइस ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों 4 पे रुक जाएंगे। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो वो सिचुएशन कब आ रही है यहाँ पे, जब दोनों ही 4 रुपये रुक रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 4 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा, वो बता रही हूँ को। सो यहाँ पे आ गया। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे, वन कमोडिटी केस को। यहाँ पे आ गया, देखो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के वही चीज़ आ गई कि मुझे यहाँ पे 4 यूनिट पे मुझे क्या होगी, सेटिस्फेक्शन। प्राइस किसी चीज़ के सेम है, 4 रुपये, हम ये लेके चले। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डाउनवर्ड जाती है, 0 होती है, नेगेटिव होती है, ये होगा। तो जहाँ पे ये मीट करेंगे वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये बात समझ आई। तो प्राइस ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब इस टेबल में ये गिवन नहीं है, 4 ये है तो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नहीं दिया, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ पे ये मीट करेंगे वो क्या होगी बेटा, हमारी कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। देखो कैसे, अब आगे बढ़ो। सो ऑब्जर्वेशन को ध्यान से क्या क्या देखा हमने, MU इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउन कर्व है, हमें पता है MU डिक्लाइन होते हैं जैसे कंजप्शन किस चीज़ के बढ़ाते हैं। PX जो है प्राइस इंडिकेट करता है, और कंज्यूमर के लिए हमने 4 रुपये का प्राइस रखा है एक्स कमोडिटी का। हर पॉइंट MUX कर्व पे शो करेगा, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये वाला कौन सा है, MU इन मनी, marginal utility in terms of money, so indicates the price that the consumer will willing to pay for each successive unit. इक्विलिब्रियम वहाँ पे स्टक होगा जहाँ पे दोनों की जितना प्राइस वो देना चाहता है और एग्जैक्टली उतनी प्राइस है जितना वो पे कर रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम का केस आएगा, ठीक है। यार यहाँ पे क्यों नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इस टेबल में पता नहीं क्यों नहीं है वो इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है। ये समझ आया। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, देखो एक और अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन देख लो वन कमोडिटी केस की। सो और एक्स कमोडिटी है वही सेम आ गया, मार्जिनलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स, प्राइस ऑफ एक्स 4 यूटिल्स, यही करके आया अभी तक, ठीक है। उसके बाद 4 कमोडिटी ली, 10, 20, 18, 16, 8। तो इक्विलिब्रियम स्टक होगा जब वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, मतलब मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। ये बात समझे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि उसको कितनी सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में मिल रही है, कितने पैसे लगाने की इक्वल है। मतलब अगर वो चाहता है कि मुझे 1 रुपये से 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जब ये सेम आ जाएगा तब क्या होगा, हमारी सेटिस्फेक्शन मैच हो जाएगी, ठीक है। समझ आया ये हो जाएगा। फिर आ जाओ 2 कमोडिटी केस पे। 2 कमोडिटी केस इससे इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने सेम ही करना है, वही सेम। पहले देखो, पहली यूनिट की क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी मिली मुझे, लगा लो 20 की सेटिस्फेक्शन, और वो है 4 की, तो मुझे 5 रुपये के हिसाब से क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन। और मार्जिनलिटी ऑफ मनी भी मुझे 5 चाहिए, तब मेरा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। सेम ऐसी दूसरा कमोडिटी है वाई का भी सेम आ जाएगा, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हमें सेम लेना है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, तो अगर मैं इसको इक्वल कर देती हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये बात समझ आई, इजी है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये रही इसकी, देखो तो टेबल में इसने दिखाया कि एक्स की कमोडिटी ली इसने,
ठीक है, एक्स का लिया और वाई का लिया, एजम्पशन ये लिए कि दोनों के प्राइस इक्वल थे, 1 रुपया इसका था 1 रुपया इसका था। तो हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स कर दूंगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई कर दूंगी। अब प्राइस सेम ले लिए तो प्राइस तो आपस में कट गए, तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे सेम हो रही है वो मेरा क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आई, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे डायग्राम में, इधर से हम x का बनाएंगे, इधर से y का, दोनों पॉइंट जहाँ मीट किए जैसे 4 यूनिट पे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ आया, इजी है। इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि दो के हो गया ना। देखो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम गिव्स हिज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड इट ऑन गुड एक्स और गुड वाई। इसी को कहते हैं कि लास्ट रुपीज उसने जो खर्च किया दोनों पे, वो इक्वल उसे क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो कंडीशंस क्या क्या हुई, इसको थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पे देख लेते हैं। तो वन कमोडिटी केस में जो रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये बात समझ आया सिंपली, कि जितने वो पैसे खर्च रहा है उतने ही पैसे की उसको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये मेजरिंग रोड है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड, तभी तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। और 2 में क्या है कि दोनों इक्वल आ जाएंगे, रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी द सेम अक्रॉस बोथ द गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बाकी दोनों सेम है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। ये बात समझ आई। सो डन, आपका ये चैप्टर डन है, इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.